बच्चों, कविता का अगला भाग शुरू करते हैं। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। मार काट करना मतलब जो सैनिक थे उनको मारती हुई, उनको घायल करती हुई रानी आगे बढ़ रही थी। सैन्य का अर्थ है सेना। और उन जब वो आगे बढ़ रही थी युद्ध क्षेत्र में, तो तभी एक गहरा नाला आ गया। संकट विषम अपार, बहुत बड़ा संकट आ गया था। घोड़ा अड़ा मतलब जो रानी का घोड़ा था नाला पार नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वह नया था। और इतने में ही जो अंग्रेज सैनिक थे वह भी आ गए, और रानी के जो पीछे जो सैनिक पड़े थे वो बहुत सारे थे, रानी अकेली थी। तो उन लोगों में एक दूसरे पर वार होने लगा। घायल हो गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बूंदे ले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो रानी ने अकेली होते हुए भी उन सैनिकों का सामना किया और सिंहनी के समान लड़ती रही, और अंत में घायल होकर गिर गई और वीर गति को प्राप्त हो गई। तो बुंदेलखंड के लोग हैं वह आज भी रानी की जो वीर गाथा है हमेशा गाते रहते हैं। रानी गई सिधार, चिताब अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुछ 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, वह स्वतंत्रता नारी थी। जो लक्ष्मीबाई है मृत्यु को प्राप्त हो गई। सिधार जाना मतलब मृत्यु को प्राप्त होना। और रानी गई सिधार, जो रानी है मृत्यु को प्राप्त हो गई। चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, और जो उसकी चिता है वह सजाई हुई थी। जैसे ऐसे लग रहा था कि वह घोड़े पर सवार हो रही हो, जैसे घोड़े पर सवार होते हैं वैसी अब चिता है उसकी सवारी के रूप में थी। मिला तेज से तेज, तेज ही सच्ची अधिकारी थी। जिस शौर्य की वो अधिकारी थी वह उसे प्राप्त हुआ। और जब वह उनकी मृत्यु हुई, उनकी उम्र 23 वर्ष की थी। वह इस धरती पर मनुष्य नहीं एक अवतार के रूप में आई थी। मनुज का अर्थ है मनुष्य। और हमको जीवित करने आई, वह स्वतंत्रता नारी थी। और हमें आज़ाद कराने के लिए वह अवतार के रूप में आई थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। बूंदे ले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। जो रानी लक्ष्मीबाई है उन्होंने हमें रास्ता दिखा दिया, और जिससे वह तो चली गई लेकिन पीछे जो और लोग बच गए उनके मन में स्वतंत्रता पाने की भावना जगी रही, और आगे चल के उन्होंने अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकाला और हमारे देश को स्वतंत्र करवाया। जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। इसमें बताया गया है कि जब रानी चली गई तो रानी से कहा जा रहा है, मतलब रानी मृत्यु को प्राप्त हो गई, उसके बाद भी हम भारतवासी उनके कृतज्ञ हैं। हम उन्हें याद रखेंगे, उनके बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। अविनाशी मतलब जो कभी नष्ट ना हो। वह चली तो गई लेकिन सभी लोगों के हृदय में उनका जो बलिदान है आज भी है। और चाहे लोग चुप हो गए हो, ये इतिहास की बात हो गई हो, लेकिन ये सच्चाई है कि जो रानी लक्ष्मीबाई है उन्होंने युद्ध क्षेत्र में अपनी तरफ से पूरा योगदान दिया, और मरते दम तक, जब तक वो आखिरी सांस उनकी बाकी थी तब तक उन्होंने युद्ध क्षेत्र में जो सैनिक थे अंग्रेज उनका मुकाबला किया। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बूंदे ले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो रानी लक्ष्मीबाई का जो
स्मारक है वह स्वयं खुद ही स्मारक है, उनके लिए स्मारक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह खुद ही अमिट निशानी के रूप में है, क्योंकि उन्होंने ही स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल शुरू किया था। उसी के बाद से सभी के मन में स्वतंत्रता पाने की चेतना जागी थी। इसीलिए उनके लिए स्मारक ना बनाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वह आज भी सभी लोगों के मन में और दिलों में मौजूद है। उन्हीं की वजह से हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। तो बच्चों, झांसी की रानी कविता यहाँ हम पूरी पढ़ चुके हैं, और इस कविता के माध्यम से कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो रानी लक्ष्मीबाई है उनका वीरता, जो उन्होंने वीरता दिखाई, वह सभी इस कविता के माध्यम से उन्होंने हमें बताया है।